इसको यदि जैसे हम लोग देखें यहाँ पर, so as the name is suggesting here, this is electrophile. So electrophilic means this is coming from electrophile. Then this is addition, यानी add हो रहा है, और वो reaction है इसका. So an electrophile is adding to a reagent. So obviously ये जो reaction होता है, this is characteristic reaction of, this is very important statement, and so you need to remember this. This is characteristic reaction of compounds containing pi bond, multiple bond. यानी पहली बात में जो ध्यान रखना है वो ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज प्रिंसिपली, राइट, ये रिएक्शन होता किसमें है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स, वैसे कंपाउंड जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. सो व्हेन आई से मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ये हो गया दैट इज, और इन अल्टरनेटिवली वी कैन से कंपाउंड्स containing pi bonds. So when I say compounds containing pi bonds, that essentially mean to us is that कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं. नंबर 1 देखना, यहाँ बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं. सिंपल सा है. सबसे पहले एल्कीन की हम लोग बात करेंगे. एल्कीन है, देन वी हैव अल्काइन है. अल्काइन के बाद हमारे पास है एल्कीनाइंस हैं. फिर हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइईन्स हैं. conjugated dienes. So we'll talk about, हमारा डिस्कशन होगा इन्हीं के अराउंड होगा. एल्कीन, अल्काइन, एल्कीनाइन एंड कॉन्जुगेटेड डाइईन, इनके अराउंड हमारा ये डिस्कशन होगा. सो दिस इज बेसिकली, इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो एल्कीन में होता है, अल्काइन में होता है, एल्कीनाइन में होता है, या फिर कॉन्जुगेटेड डाइईन में होता है. इवन आप क्यूमुलिन्स में भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है. तो प्रिंसिपली एल्कीन और अल्काइन का ये रिएक्शन है जिस पे हमें ध्यान देना है. So this is characteristic reaction of compounds containing multiple bond and so, or containing pi bond. अब इसमें so where is this, जो हमने लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल. तो ये चूंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है. सो जब आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे, so in the very first step, an electrophile is getting attached to multiple bond. Compound containing multiple bond से ये पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने सपोज ये C डबल बॉन्ड C लिख लिया. अब जरा सोचो, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड C है, इससे मैंने मान लो H प्लस जोड़ दिया. H प्लस क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोफाइल है, E प्लस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. अब यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मस्ट बी रिएक्टिंग विद व्हाट, किसके साथ जुड़ता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिच के साथ. एंड सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है. यदि यह इलेक्ट्रॉन रिच है तो, और इलेक्ट्रॉन जो हम लोग एरो यूज करेंगे कहां से कहां तक, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये ऐसे एरो दिखाते हैं. इट इज ऑलवेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. एंड देयरफॉर एज अ रिजल्ट यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा ये, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. नंबर 1, ध्यान से सुनना बच्चों और ध्यान देना इस पर, कि एक केस में हम ऐसा कर सकते हैं, H प्लस को मैं दोनों जगह पे जोड़ देता हूँ. एंड सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज H, और ये H ऐसे लिख लिया, पहले ये वाला ऐसे लिख लिया, प्लस दूसरा मैंने ऐसे लिख लिया. Once I have written it like this, जब एक बार हमने इसको ऐसे लिख लिया, अब मुझे H को जोड़ना है कि H को मैं कहाँ जोड़ूं. तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. एक बार मैंने H को यहाँ पे जोड़ दिया, एक बार देखो H को मैंने यहाँ पे जोड़ा, H इज अटैच्ड हियर. यदि H यहाँ पे जुड़ा
तो इस जगह पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यदि मैं H को इस जगह पे जोड़ता हूँ, दूसरी जगह पे जोड़ता हूँ, यानी मैंने H को यहाँ पे जोड़ दिया तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। सो व्हाट इज फॉर्म्ड हियर, यहाँ पे बना क्या, इन दोनों का नाम क्या है, हमने क्या पढ़ रखा है, इन दोनों का नाम वी आर कॉलिंग देम कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। एंड आई होप यू रिमेम्बर द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, आपको याद होगा। सो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, क्या होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, अनूप? अनूप, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा बेटा? यस सर। शैलेश? सर बताऊं? सर वो पहले लोन पेयर के बगल वाला, लोन पे, यस सर। एरोमेटिक रिंग वाला, हाँ उसके डांसिंग रेजोनेंस वाला, हाँ उसके बाद टर्शरी, ठीक, बेंजाइलिक, वेरी गुड। एलाइलिक, 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइलिक। वेरी गुड। एंड सो यानी हमें वही ध्यान रखना है, और हमें क्या पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो रिएक्शन होता है, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा उतना ही फास्टर रिएक्शन होता है। सो वी कैन से फ्रॉम दैट कि जितना स्टेबल होगा, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैं क्या कहूंगा इस केस में कि इट विल बी, इस तरह से में जोड़ना है ताकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट हो। सो इन दिस केस यदि मैं देखूं यहाँ से, तो मेजर या माइनर वो इस पर डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। एंड वंस वी हैव दैट, जो हमारे पास ये एक बार आ गया ये वाला कार्बोकेटाइन, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, जस्ट अटैच न्यूक्लियोफाइल टू दिस। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आप जोड़ दोगे, इसमें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जोड़ोगे या यहाँ पे जोड़ोगे, दोनों से प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक केस में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐसे बन गया, ये C, ये H और ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड यहाँ पर, प्लस दूसरा जो हमारे पास बना वो ये ऐसे, ये वाला ये ऐसे और ये ऐसे, ये Nu यहाँ पर और ये H यहाँ पर। सो व्हाट इज द रूल इन दिस केस, तो स्टेप में जो हमारे पास रूल है, तो रूल हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं या बता सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर। सो द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ दिस रूल वुड बी, क्या हो जाएगा, सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन most stable carbocation is generated. During electrophilic addition reaction, electrophile attaches to itself, electrophile attach to that carbon which forms most stable carbocation intermediate। वहां पे हमें जोड़ना है जहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बने। एंड दिस स्टेटमेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, दिस स्टेटमेंट is known as Markovnikov's rule। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं। यानी इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरह से में ई इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है ताकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो, और जब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। सो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल गिव मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन will give major product, less stable carbocation will give minor product। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से बनना है मेजर और लेस स्टेबल से बनना है माइनर। अच्छा, जब हमने इसको ऐसे लिखा है तो क्या इसमें इंटरमीडिएट है या नहीं है? सो सिंस दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट, this reaction has intermediate, therefore इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसा बनेगा? therefore पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम गड्ढे वाला, हाँ गड्ढे वाला डायग्राम वुड बी लाइक दिस वन। बहुत बढ़िया, ऐसे ही चीजों को याद रखते हैं तो आप बोलते हो
तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वुड बी लाइक दिस वन, कुछ इस तरह से होगा। ये वाला हमारा क्या है यहाँ पर, ये वाला है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक। इसमें क्या होगा, गड्ढा बनेगा एंड दैट वुड बी लाइक दिस वन। और ये जो गड्ढा है वो किस चीज को बताता है, यही गड्ढा हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को दर्शाता है। So this is basically indicating presence of carbocation intermediate. Presence of intermediate, basically presence of intermediate. Right? So this is the basic idea behind this particular reaction. So for example, we can take, एक simple सा alkene ले लेते हैं, and when I take this alkene यानी CH3, CH double bond CH2, just add HCl to it. So when I say HCl to it, then what will happen here? Again, fundamentally हमें वही काम करना है, बात वही है, हमें हर हमेशा जहां कहीं भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमें ये बहुत बढ़िया से दिमाग में बिठा लेना है कि इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ढूंढना है। और जब आप इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हो तो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है कि वैसी स्पीसीज जिसके पास या तो लोन पेयर हो, जो जिसका कंप्लीट ऑक्टेट है और लोन पेयर है, या फिर जिसमें पाई बॉन्ड है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, सो वी कैन से दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच है ये वाला, और इसमें H प्लस प्रेजेंट है, सो वी कैन से दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये डोनेट करेगा इसको लाइक दिस, कुछ ऐसे हमने इसको डोनेट करा दिया। अब यहाँ से फर्दर मैंने आपको क्या समझाया था, दो बातें बताई थी, यहाँ से दो कार्बोकेटाइन बन सकता है। एक बार मैंने यहाँ पर बना लिया CH3 CH प्लस CH3, दूसरा CH3 CH2 CH2 प्लस, एंड नाउ अब हमारे पास क्या इसमें Cl माइनस का अटैचमेंट करना है। दिस Cl माइनस इज देयर जो कि यहाँ पे जुड़ेगा, Cl माइनस इज देयर जो कि यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, ऐसा बन जाएगा CH3 CHCl, और ये CH3, या फिर इसमें जो बन जाएगा वो CH3 CH2 CH2, और ये Cl यहाँ पे जुड़ गया। सो वी हैव गॉट दिस वन। अब फिर से मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, दोनों में से स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, और जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। तो जब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्या है हमारा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होने के कारण से इसके पास कुल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा, और इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा मेजर, और ये वाला हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ऐसे हमने इसको अटैच करा दिया। सिमिलरली यदि मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जस्ट ट्राई इट आउट, आप खुद से इसको कोशिश करें और इसको सॉल्व करें। सो आई हैव टेकन अ क्वेश्चन लाइक दिस, ये वाला हमने लिया, यहाँ से हमने इसी में फिर से वही HCl डाल दिया, या हमने इसमें जस्ट एक ICl डाल दिया, या मैंने इसमें HOCl डाल दिया। सो व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इन दीज केसेस, इसमें क्या क्या बनेगा वो हमें बताना है। सो कैन यू प्रेडिक्ट नाउ? सो इन दिस केस 2 पॉसिबल कार्बोकेटाइन्स आर देयर। एक तो ये वाला बन गया हमारे पास कार्बोकेटाइन यहाँ पर, और ये वाला कैसा है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और इस वाले में कार्बोकेटाइन कौन सा है, 2 डिग्री है। तो ऑब्वियसली मेजर कौन सा होगा, ये वाला मोर स्टेबल है, more stable, therefore it will be forming major product, it will be forming major product, ये major product form करेगा, and therefore Cl minus would be attaching to this particular carbocation, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया। इन केस ऑफ ICl में क्या हो जाएगा, ICl में I पर यहाँ पे प्लस आएगा और Cl पे माइनस होगा, H की जगह पे I आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसमें I जोड़ेंगे यहाँ पर, इसमें I यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। HOCl में फिर से वही फंडा है, OH माइनस है और Cl प्लस है। सो इन दिस केस यहाँ पे HO और Cl, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे, OH नेगेटिव यहाँ पर और ये Cl पॉजिटिव यहाँ पर, ऐसे जुड़ जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी गेट आउट ऑफ दीज 3 OH ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
हाँ, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर Cl के ऊपर प्लस चार्ज है, एंड सो इट विल गो लाइक दिस।